हाँ जी, डॉक्टर संतला कुछ कहना चाहते हैं? जी। डॉक्टर काकला जी बोल साहब, दीजिए, इसकी फिर मैं ये बात करूंगा बस कि कैसे हेल्थ केयर और फार्मा लॉबी जो है दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारों को एक प्रकार से मार्जिनलाइज कर रही है और टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के बाद एक प्रकार से पूरा सोवरेंटी अपने हाथ में ले रही है। और जी, ये जी। या तो सरकार नहीं समझ पा रही है या सरकार सब कुछ समझ रही है, उनके सामने कुछ करने की हालत में नहीं है। डॉक्टर साकला। जी, जी। जी, इसका कारण जो है क्योंकि पब्लिक का हेल्थ एजुकेशन नहीं हुआ है। एलोपैथी के प्रकाश में, एलोपैथी के प्रभाव में विगत 50, 60, 70 सालों में भारत में और पूरी दुनिया में भी 100 सालों में लोगों को सही लाइफस्टाइल समझाई नहीं गई। बीमारी से कैसे बचना ये समझाया नहीं गया। लोगों को डिपेंड बनाया गया। जब हम लोग परावलंबी हो जाते हैं तो मृत्यु हमारी अटल होती है। जैसे हम लोगों ने देख लिया कि आज पूरा बीमारियों का जंजाल लग गया है। और इसी तरह से अब जो राजनेता होता है या हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, वो तो लोगों की अनुकूलता को देखती है कि लोग चाहते हैं कि फटाफट वाला हो जाए। नए-नए एम्स खोलो, वहाँ पे बड़े-बड़े सर्जरी के डिपार्टमेंट खोल दो, वहाँ पे आईसीयू होना चाहिए, ट्रॉमा सेंटर्स होना चाहिए, क्योंकि लोगों को इतनी बात समझ में आती है कि हमको तुरंत राहत चाहिए। लेकिन ये जो है तुरंत राहत वाला मामला, इसके इसके कारण ये जो हम लोगों ने इसको मेडिकल फील्ड में इसको बोला जाता है कि ये असभ्य लोग होते हैं जो तुरंत चाहिए। आपने हजारों बार गलतियां की और आपको तुरंत रिलीफ चाहिए। समझ आप कि गलत खाया है आपने 10 बार, एसिडिटी हो रखी है, लेकिन आपको ऐसी गोली चाहिए कि आपको 10-15 मिनट में ही आपको रिलीफ होना चाहिए। तो ये जो असभ्य लोग होते हैं, अनसिविलाइज लोग होते हैं, उन लोगों की ये परेशानी है कि उनको अपनी गलतियां ठीक नहीं करना है, उनको केवल तुरंत इलाज चाहिए। और ये मानसिकता एलोपैथी ने पूरी तरह से बना रखी है 50-60 सालों में भारत में, पूरी दुनिया में विगत 100 सालों में। इस मानसिकता को उबारने के लिए सबसे बड़ा काम आप कर रहे हो। जी, कि डॉक्टर जी, साहब आप ये कह रहे हैं कि जीवन शैली जी, का सिविलाइज्ड होना, डिसिप्लिन्ड होना, जी, आपका हाँ, ये कहना है कि मेडिकल जी। साइंस का सबसे सबसे पहला सबसे पहला पक्ष होना चाहिए। पहला कर्तव्य है। जीवन शैली बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आप क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, ये महत्वपूर्ण है। और आपकी दिनचर्या कैसे, जो आप लोग कहते हैं दिनचर्या, ऋतुचर्या, और ये जो आयुर्वेद और होम्योपैथ जो हाँ, हाँ, बतलाता है। लेकिन मैं आप दोनों से यस, ये आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा ये अभियान है और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा मैंने आपको कहा जी, है कि साल दर जी, साल हम इसको चलाते रहेंगे और इस पर बात करते रहेंगे, क्योंकि ये सत्य के करीब मुझे दिख रहा है। मैं ये कहता हूं कि एलोपैथी को हम एक मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, जी, लेकिन जो आप आयुर्वेद की बात कह रहे हैं, जो इंडियन एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज विजडम, है, अगर वो अपने आप को प्रूफ करे रिसर्च करके, आपका ये कहना कि आप सरकार पर ही क्यों डिपेंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंटली समाज से सहयोग लेकर के, अलग अलग लोगों से मिल करके इस विधा को आगे बढ़ा सकते हैं और एक पूरी जमात खड़ी हो सकती है। तो ये जो रिसर्च और इनोवेशन है, वो आयुर्वेद अपने क्षेत्र में करना चाहिए। और जब आप बड़ी लकीर खींच देंगे तो जाहिर है एलोपैथ भी आपका अनुसरण करना शुरू कर देगी। 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए। मैं आपको एलोपैथी का स्वरूप समझाता हूँ। 2 मिनट केवल। एलोपैथी का स्वरूप समझाता हूँ। किसानों के गांव में एक साहूकार है और किसानों की फसल आने वाली है। साहूकार किसानों की फसल को रात में जाके अंधेरे में आग लगा देता है और बाद में जब किसान बर्बाद हो जाते हैं तो उनको वो ब्याज से पैसा देके उनको उपकृत करता है। ये है एलोपैथी। लोगों को पहले बीमार करो और उसके लिए फिर बड़े-बड़े हॉस्पिटल उनकी सेवा का बहाना करके उनसे पैसा और उनका जीवन पूरा बर्बाद करो। ये एलोपैथी का सच्चा स्वरूप है। दूसरी बात, आपने जो बोला कि आयुर्वेद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमको मौके की जरूरत है। जैसे मुझे बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा कि आप अपनी लाइन बड़ी करो, ये मोदी जी भी यही बात कहते हैं। लेकिन यहाँ कैसे संभव है? अंग्रेजों के होते हुए हम अपनी सरकार बना सकते हैं। महाराष्ट्र में एक क्रांति सिंह नाना पाटिल करके उन्होंने एक प्रयास किया था कि उन्होंने बोला प्रांतीय हमारा प्रति सरकार होगा, हम भी सरकार बनाएंगे, अंग्रेजों के राज में रहेंगे, हम अपना सरकार रहेंगे। लेकिन अंग्रेजों के होते हुए ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक ब्रिटिश यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक हम अपना राज नहीं करा पाएंगे। इसलिए एलोपैथी का इस देश से जाना अवश्यम्भावी है। एलोपैथी जब पीछे आएगी तभी हम आगे आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं ये गलत बात है, लेकिन मैं अदर वे राउंड कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एलोपैथी को रहने दीजिए। मैं ये कहता हूं कि ये बात, मान लीजिए कि अभी कोई टेलीविजन चैनल इस तरह की चर्चा नहीं करता है, तो मैं उसको नहीं कहता हूं कि तुम करो। मैं कह रहा हूं कि हम कर रहे हैं, हम दर्शकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम दर्शकों के साथ संवाद बढ़ा रहे हैं। और अगर दर्शकों को अच्छा लगेगा तो दर्शक मुझे देखेंगे, अगर दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा तो दर्शक मुझे रिजेक्ट करेंगे। ये मैं कह रहा हूं, इसलिए आप एलोपैथी को रहने दीजिए। आप उसे बंद क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि एलोपैथी को रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। मैं इसका एग्जांपल देता हूं।
वक्त वक्त आधा हो गया आधा है मिनट और डॉक्टर। आधा मिनट केवल दीजिए, आधा मिनट केवल दीजिए। देखिए, जो केमिकल ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स है, वो एडिक्ट करते हैं। एक बार आपने बीपी की गोली लेना शुरू कर दिया, आप एडिक्ट हो गए, अब इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। हर कोई गोली, हर केमिकल, उसका नाम ही ड्रग्स है, वो ड्रग्स ही है, एक्चुअल में ड्रग्स है। इसलिए एक बार एलोपैथी पर आने पर किसी शराबी को आप ये बोल दे कि नींबू का रस पीना अच्छा है, शहद लेना अच्छा है, या गन्ने का जूस ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, तो वो हाँ तो बोलेगा, लेकिन उसकी शरीर उसको साथ नहीं देगा। जब तक उसको उस लत से छुड़ाएंगे नहीं, तब तक ये नहीं संभव है। इसलिए आपका जो कहना है कि भी एलोपैथी के होते हुए आयुर्वेद अपना काम करे, क्योंकि आपकी आदतें बिगड़ चुकी है। आप बच्चों के, हमारे जो देखो डॉक्टर्स के लिए जो प्रजा होती है वो बच्चों के समान होती है। आयुर्वेद इसी बात को बोलता है कि अपने पुत्रवत समाचरित, पुत्र के समान, उसको जो चाहिए वो नहीं देना चाहिए, उसके हित का जो है वही ट्रीटमेंट उसको करे, वही बात उसको बोली जाए। एलोपैथी ने ये बड़ा खेल किया है, लोगों को अपनी तरह से जीने दिया, व्यसनों में धंसने दिया, बीमार पड़ने दिया, लाइफस्टाइल को खराब करने दिया, उल्टा सीधा खाने दिया, बे इंतहा हेल्थ की खराब की। उसके बाद में आप बड़े बड़े हॉस्पिटल डाल के चमक धमक के साथ में बड़ी शान से जी रहे। ये एक पूरा खेला है। मैं इसको आधे मिनट में और बताता हूँ कि ये एक हनी ट्रैप है, हनी ट्रैप है साहब। इसमें से बचना होगा, और इससे बचेंगे तभी हमको, हम लोग स्वस्थ ही है, स्वस्थ ही, हमको किसी जरूरत नहीं है। हम लोग तो भगवान ने स्वस्थ लेके ही भेजा है, आपको केवल आपके स्वस्थ रहने के नियम को फॉलो करना है। जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ है और वो केमिकल हमारे व्यक्ति से जुड़ करके अब हमारे पेट तक जा चुका है, तो मैं इसका सीधा संबंध तो समझता हूं कि जो केमिकल जो फर्टिलाइजर बना रहा है वही केमिकल हमारे लिए दवा बना रहा है। तो इसका तो सीधे अन्योनाश्रय संबंध है। मैं आपकी बात को समझता हूं और इसका डायरेक्ट रिलेशन है, मैं इसका खंडन भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी विधा को आगे बढ़ाने के लिए जितने संवाद हो सकते हैं हमारी तरफ से वो जारी रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो पैथी है उसको रहने दीजिए। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूं जो कहते हैं कि वो देख लेते हैं मरीज को, एलोपैथ के डॉक्टर हैं, और जैसा अभी डॉक्टर अभय ने कहा कि एलोपैथ के डॉक्टर का जो मेडिकेशन होता है वो केमिकल दवा के बावजूद भी वो ठीक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो डॉक्टर है उनका इंटेंट अच्छा होता है, वो इंटेंशन अच्छा होता है, वो अच्छे आदमी होते हैं, इंसान अच्छे होते हैं। और जैसा कि आपने हीलिंग इंडेक्स जो आपने बताया, वो हीलिंग इंडेक्स को मैं भी कबूल करता हूं और सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने बताया आपको कि फार्मा का जो नया डेटा आया कि कैसे वो पॉलिटिकल पार्टियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे वो जो पॉलिसी मेकर्स है उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अमेरिका का सिर्फ एक डेटा हमने अभी आपको शेयर किया है, पूरी दुनिया का डेटा जब आएगा तब हम आपको बताएंगे। लेकिन कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कन्मत दीजिए। नमस्कार।